गोवा, जिसे हम भारत की पार्टी राजधानी कहते हैं, जहां हर रात संगीत गूंजता है, रोशनियां चमकती हैं और लोग अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पलों को जीने आते हैं। लेकिन कुछ रातें खुशी नहीं बल्कि खामोशी छोड़ जाती हैं। एक ऐसी ही रात गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब में आग लगी और कुछ ही मिनटों में हंसी खुशी चीखों में बदल गई, सपने राख हो गए और 25 जिंदगियां हमेशा के लिए रुक गईं। आज हम उसी रात की पूरी सच्चाई समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। वह शुक्रवार की रात थी। क्लब बर्च बाय रोमियो लेन हमेशा की तरह भरा हुआ था। संगीत ऊंची आवाज में बज रहा था, टूरिस्ट नाच रहे थे, लाइटें चमक रही थीं। हर कोई मस्ती में था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ पलों बाद क्या होने वाला है। करीब 12 बजे एक तेज धमाका हुआ। लोगों ने पहले सोचा स्पीकर फट गया होगा, लेकिन अगले ही पल धुआं फैलने लगा। छत से आग की लपटें नीचे उतरने लगीं। सारा माहौल कुछ ही सेकंड में बदल गया। दहशत, चीखें, धक्का मुक्की और बाहर निकलने की एक बेताब कोशिश। इस हादसे में अधिकांश लोगों की मौत आग से नहीं बल्कि धुएं में सांस रुकने से हुई। जब धुआं भर जाता है, आपकी आंखें कुछ नहीं देख पाती, फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है। क्लब के अंदर लोग इधर उधर भागते रहे, लेकिन जहां भी जाते सामने सिर्फ धुआं था और धुएं में सबसे बड़ी मुश्किल होती है, रास्ता दिखना बंद हो जाता है। जब जांच शुरू हुई तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि क्लब के पास पूरा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। सिर्फ एक ही एग्जिट था। आपातकालीन लाइटें ठीक से नहीं चल रही थीं और क्लब को पहले भी नोटिस मिल चुका था कि निर्माण नियमों के अनुसार नहीं है। सोचिए, जहां रोज सैकड़ों लोग आते हों, वहां सुरक्षा सबसे जरूरी होनी चाहिए, लेकिन वही सबसे कमजोर थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से हुआ। किचन में गैस जमा होती गई और जैसे ही आग का संपर्क मिला, एक तेज विस्फोट हुआ। सिलेंडर हादसे दुनिया भर में आम हैं, लेकिन नाइट क्लब जैसे बंद और भीड़भाड़ वाले स्थान में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नाइट क्लब में लकड़ी, फोम, कपड़ा और सजावटी सामान भरा होता है। ये चीजें आग को तेजी से फैलाती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हर 30 सेकंड में आग 2 गुनी तेज हो जाती है और जब हवा की निकासी अच्छे से न हो, धुआं पूरे हॉल में फैले बिना रुकता नहीं। बस यहीं से सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने लगा। गवाहों ने बताया कि क्लब का स्टाफ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। किसी ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, किसी ने बिल्कुल अनजान लोगों को बचाया और कई लोग अपने परिवार या दोस्तों के लिए दोबारा अंदर चले गए। मानवता आखिरी पल तक दिखाई देती रही, लेकिन धुआं उससे कहीं तेज था। दमक्कल विभाग तुरंत पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड खोले गए, घायल लोगों को फौरन मदद दी गई। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। क्लब के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। गोवा सरकार ने सारे क्लबों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया। भारत के कई नाइट क्लब बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए। कई जगह सिर्फ एक ही एग्जिट होता है, कुछ जगह आपातकालीन लाइट लगाई ही नहीं जाती और कई बार गैस सिलेंडर भीड़ के बेहद पास रख दिए जाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बदलना ही होगा। अगर आप कभी किसी क्लब, रेस्टोरेंट या थिएटर में जाएं, तो बस 5 सेकंड निकालिए। देख लीजिए कि निकास कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा है या नहीं, हॉल में हवा आने जाने का रास्ता साफ है या नहीं। ये छोटी सी आदत कभी आपकी या किसी अपने की जान बचा सकती है। गोवा का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक याद दिलाने वाला सच है कि जिंदगी अनमोल है और सुरक्षा कभी भी हल्की नहीं हो सकती। हम सिर्फ दुख महसूस नहीं करते, हम सीखते हैं और सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, तो इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, क्योंकि जागरूकता ही वह बात है जो भविष्य बदल सकती है।